हम सभी चाहते हैं कि हम जिससे भी मिलें, बातें करें, वो पर्सन हमारी रिस्पेक्ट करे। जनरली लोगों की रिस्पेक्ट उनके काम की वजह से होती है या नाम के या फिर उनकी एज की वजह से। लोग सोचते हैं कि अगर वो कॉलेज में या ऑफिस में किसी के सीनियर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट हो, पर रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, वो अर्न करनी पड़ती है। इस बात से तो आप सभी अग्री करेंगे कि जब आपके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट होती है तो आप उसे बहुत सीरियसली लेते हो, वैल्यू देते हो और उनकी बातों को फॉलो भी करते हो। इस वीडियो से मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप भी लोगों की रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। वेलकम टू स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस। आज की हमारी पहली टिप है प्रेजेंट योर बेस्ट साइड। जब भी आप किसी से मिलें, अपना पॉजिटिव साइड सामने रखें। आप अपने अपीयरेंस का और बिहेवियर का पूरा ध्यान रखें। ये कोट तो आप सबने सुना होगा, दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये सही भी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा प्रेजेंटेबल रहें और किसी से बात करते टाइम चूज योर वर्ड्स वाइजली। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। और ये तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप उनसे ज़्यादा इंप्रेस होते हो जिनका अपीयरेंस अट्रैक्टिव होता है। जैसे आप खुद को कैरी करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वही सामने वाले की नज़रों में आपकी एक इमेज क्रिएट करता है। इसलिए आपको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसअप रखना चाहिए। इससे लोग आपको कभी भी लाइटली नहीं लेंगे। आपकी पर्सनालिटी से कॉन्फिडेंस, नॉलेज और स्टिलनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों की ज़्यादा बात मानते हैं जिनकी बातों में कॉन्फिडेंस हो। अच्छी पर्सनालिटी के लिए आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हैं और खुद को अपडेटेड रख सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों फिट रहें। इतना ही नहीं, आपको अपने लुक्स के साथ साथ अपने पोस्चर पर भी वर्क करना चाहिए, जिससे आप इजीली लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेंगे। आज की हमारी दूसरी टिप है यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। जब आप कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो तो लोग आपकी कही हुई हर बात को ध्यान से सुनते हैं और वैल्यू देते हैं। हम सभी उन लोगों से अपनी बातें शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें सुनते हैं और समझते हैं। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो पेशेंटली उनकी बात को सुनिए और जब वो अपनी बात फिनिश कर दें तब आप बोलना शुरू करिए। इससे वो पर्सन आपसे बात करने में वैल्यूड फील करेगा और आपकी बात की वैल्यू भी करेगा। आप 3SP रूल भी अप्लाई कर सकते हो। 3SP मीन्स 3 सेकेंड पॉज। आप पॉज लेकर सोचिए और फिर बोलिए। इससे आप ज्यादा इंटेलिजेंट और मेच्योर साउंड करोगे। अगर आप किसी मीटिंग में हो जहाँ सारे लोग एक एक करके अपने व्यूज किसी टॉपिक पर दे रहे हों तो आप आखिर में बोलें, जब सब अपनी बात बोलकर खत्म कर चुके हों। आखिरी में बोलने से ये फायदा होता है कि आप सभी के पॉइंट सुन चुके होते हो, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी बोले वो लॉजिकल हो और आपकी बात में दम हो, ताकि लोग आपके व्यूज को अप्रिशिएट करें। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक टिप की, जो है डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई रूल तो हम सभी ने पढ़ा है। तो जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है, और ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी और आपके टाइम की वैल्यू करना छोड़ देंगे। आप ऐसे इंसान बनिए जो बहुत ही सिलेक्टिवली अवेलेबल रहता है। इससे आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप अपने ऑफिस टाइम पर बात करने के लिए अवेलेबल नहीं रहते हो और आप उसी ड्यूरेशन में फ़ोन पर बातें कर रहे हो या चैटिंग कर रहे हो, तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे और ये सोचेंगे कि आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है। तो कभी कभी आपको बोल देना चाहिए कि आप बिजी थे। ऐसे ही जब कोई आपको कॉल करता है या मैसेज करता है तो आप इंस्टेंटली उनके मैसेज या कॉल का रिप्लाई मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस वो मैसेज या कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर वो कॉल आपके कोई क्लोज वंस ना कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे, इससे ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे थे और आप फ्री ही बैठे थे। इससे सामने वाले की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो है अवॉइड ओवर शेयरिंग। जब हम नर्वस होते हैं और दूसरे पर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो ज्यादा बात करने लग जाते हैं और कई बार तो हम हड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो इधर उधर की बातें मत करिए। आपको किसी को भी अपने बारे में सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी कि लोग आपके बारे में और जानने में क्यूरियस रहें। किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते ही उनको अपने लाइफ की स्टोरी सुनाना मत शुरू कर दीजिए जब तक वो आपसे ऐसा कुछ शेयर नहीं कर रहे हों या फिर पूछ ना रहे हों। अपने बारे में दूसरे को उतना ही बताइए जितना वो आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो और जितना वो आपको बता रहे हों। किसी से भी बात इनिशिएट करने के लिए पहले कुछ कॉमन चीजें ढूंढ लें, फिर बात करें। ऐसा करने से लोग आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी 5th टिप क्या कहती है, जो है सेट क्लियर बाउंड्रीज। आप किस हद तक दूसरों की नेगेटिव कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और इंसल्ट सहन कर सकते हैं, इस बात के लिए क्लियर रहिए। अगर कोई पर्सन अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो आपको उसी वक्त अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और जो बात आपको पसंद नहीं आ रही है उसके बारे में बोल देना चाहिए। यू हैव टू लर्न टू से नो। याद रखिए, जब आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हो और अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हो तो आप ये शो करते हो कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। कई बार लोग अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो ज्यादा इजी टू गो साउंड करें, बट ऐसा करने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं और उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट इंस्टेंटली कम हो जाती है। दूसरों के साथ फिट होने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज लो मत कीजिए। अगर आप अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप ये शो करते हो कि आप अपनी जुबान के पक्के नहीं हैं। अब हम बात करते हैं हमारी 6th टिप की, विच इज कंट्रोल योर इमोशंस। यानी कि आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। आपके साथ जो भी होता है आप हर बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जिस तरह आप रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप बात बात पर भड़क जाते हैं और ओवर रिएक्ट करने लगते हैं तो लोग आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हो और प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो। अगर किसी कॉन्वर्सेशन में झगड़ा या बहस हो रही हो तो आप उस कॉन्वर्सेशन को प्राइवेटली कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप पब्लिकली कोई सीन क्रिएट करें, या फिर आप अपना दिमाग ठंडा होने के बाद बात कर सकते हैं। इससे आपको सिचुएशन को अच्छे से समझने का टाइम मिल जाता है और इससे ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस्ड और लेवल हेडेड पर्सनालिटी हैं और इजीली ट्रिगर नहीं होते हैं। आप अंडर प्रेशर भी अपने आप को बहुत कूल रखते हो। ट्राई कीजिए कि कोई भी आपको अपसेट, एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड ना देखे। इससे आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में कम होती है। अब हम बात करते हैं हमारी 7th टिप की, जो है अवॉइड जेली माइंडसेट। जिस तरह जेली का कोई फॉर्म नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होती, उसी तरह बहुत से लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अनसर्टेन रहते हैं और ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। कभी बोलेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो कभी कहेंगे मुझे स्टार्टअप करना है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो ऐसे में कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आप किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे तो आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट कीजिए और डेडिकेटली उस पर काम कीजिए। और जब आप सक्सेस अब हम बात करने वाले हैं हमारी 8th और फाइनल टिप की, जो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। यानी कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। जिन लोगों को पता होता है कि उन्होंने कोई गलती की है और इसके बावजूद वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, वो लोग सबकी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप उसे एडमिट कर लें। मिस्टेक्स करना किसी को भी पसंद नहीं होता है या कोई जानबूझकर नहीं करता है। सच तो ये है कि गलतियां हर किसी से होती हैं और हम सभी किसी न किसी पॉइंट पर गलत हो सकते हैं। गलती होने पर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इससे लोग आपको ज्यादा ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल समझेंगे। ऐसा करने से ना सिर्फ आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, बल्कि आप ये भी शो करते हैं कि आप दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस में हर हफ्ते इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट होते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही एक प्यार भरा सा लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।